आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अस्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आज हम लोग एक नए एक्सरसाइज बिहार शुरू करने जा रहे हैं ना, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। इससे पिछले वीडियो में हम लोग परिवहन है ना, जो चैप्टर था परिवहन, संचार एवं व्यापार को ख़त्म किए। और आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, कृषि एवं वन संसाधन, वो भी बिहार के संदर्भ में, ठीक है। तो देखिए, पिछले जहाँ तक आपको पढ़ाया गया उसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे डाल दिया गया है, आप वहाँ जाकर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और आज से हम लोग बिहार है ना, बिहार के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। जैसे इसमें देखिए, पाँचवां जो चैप्टर आपका है बिहार कृषि एवं वन संसाधन है, यानी कि बिहार का इसमें कृषि पढ़ना है और वन संसाधन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार के कृषि एवं वन संसाधन के बारे में, तो चूँकि देखिए जानते हैं कि बिहार, देखिए बिहार क्या है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार क्या है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है ना। बिहार कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ का 80% से अधिक आबादी, कितना आबादी, 80% से अधिक, क्योंकि यहाँ की 80% से अधिक आबादी जो है वह कृषि कार्य में संलग्न है, ठीक है। याद रखिएगा, बिहार की 80% जो आबादी है वह कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आएगा आपको कि बिहार को है ना कृषि प्रधान राज्य क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखना यही है ना, कि जब देखिए जानते हैं हम लोग है ना, कि जब झारखंड का मतलब बिहार का जब विभाजन होता है झारखंड के रूप में 15 नवंबर 2000, है ना, याद रखिएगा, इधर साइड से ये सब है बिहार का विभाजन। तो बिहार का विभाजन कब हुआ है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 को आपका बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड एक नए राज्य के रूप में उत्पन्न हुआ। जब बिहार का विभाजन होता है तो सारा उद्योग धंधा का जो क्षेत्र है, कोयला है, ये सब जो क्षेत्र है, सारा का सारा उद्योग धंधा का क्षेत्र किसके पास चला गया, झारखंड में चला गया। अब जो बिहार में सिर्फ आपका बचा, बिहार में सिर्फ दो चीज़ बचा, कृषि, यानी सिर्फ वन बचा, सब मतलब ऐसा कह सकते हैं आप है ना, कि कृषि योग्य भूमि ही बचा, है ना। आपको हम वन संसाधन ही पढ़ाए थे कि बिहार में वनों की मतलब जो परसेंट है आज कम हो रहा है, किसके कारण, कृषि योग्य भूमि, है ना। आज सारा भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है, यानी जहाँ जहाँ जंगल था सब काटा जा रहा है, यानी कृषि में बदलने के लिए, ठीक है। तो बिहार जो है, कहने का मतलब है कि बिहार में सिर्फ बचा क्या, कृषि योग्य भूमि बचा, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ मतलब कहने का मतलब है, जब बिहार में सिर्फ कृषि योग्य भूमि बचा है ना, तो यहाँ के लोगों का सबसे प्रमुख कार्य बन गया कृषि। क्या बन गया, कृषि, यानी कि यहाँ पे उद्योग धंधा कोई है ही नहीं। इसी कारण से है ना, बिहार के पास सिर्फ कृषि उद्योग मतलब कृषि ही बचा, इसीलिए बिहार को हम कृषि प्रधान राज्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ का 80% से अधिक आबादी कृषि पर डिपेंड करता है, कृषि पर निर्भर है ना। और यही सब कारण से यहाँ बिहार में कृषि का महत्व बढ़ा हुआ है, यानी कि खेती बाड़ी का महत्व किन कारणों से है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास कृषि के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं चलता है, ठीक है। अभी को छोड़ दीजिए, जब बुक पब्लिक का सबका बात बताया जा रहा है ना, पहले के बात बताया जा रहा है ना। अभी तो मतलब धीरे धीरे बिहार में भी उद्योग धंधा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, 1990 से 91 में अगर हम बात करें है ना, तो 1990 से 91 में बिहार में 48.88% भूमि पर जो था है ना, खेती बाड़ी होता था, यानी कृषि का कार्य होता था। यही डाटा अगर हम निकालें 2005 से 6 का, यानी 6 से 7 का कह दीजिए, तो 2005 से 6 का डाटा आ गया कितना, 59.37% भूमि पर। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए 1990 से 91 का डाटा देखिए आप, 48.88% है पूरा। इसमें झारखंड नहीं बना हुआ है, पूरे झारखंड को मिला करके है सब। लेकिन देखिए 2005 से 6 में अकेले बिहार में सिर्फ 59% है। हम लगभग 60% कह सकते हैं इसको, कितना परसेंट, 60% भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब और बढ़ गया है। तो बिहार का जनसंख्या समझ जाइए है ना, कि बिहार एक कृषि प्रधान ऐसे ही नहीं है। क्यों है, क्योंकि यहाँ का 80% जनसंख्या का रोजी रोटी यही है ना, इसी पर निर्भर करता है, समझ गए। देखिए, तो अगर हम बात करें बिहार में फसल का, ठीक है, तो बिहार में अगर हम फसल की बात करें तो बिहार में मुख्यतः 4 प्रकार की फसल लगाई जाती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। तो याद रखिएगा, बिहार में मुख्यतः 4 प्रकार की फसल लगाई जाती है, 4 प्रकार की है ना फसल लगाई जाती है। समझ गए, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की, 4 प्रकार की फसल लगाई जाती है।
समझ गए ना। जैसे पहला आपका क्या है ना, पहला है भदई। क्या है? भदई। बिहार में इसको भादों का महीना में जब होता है भदई, सॉरी, है ना, भदई फसल है। दूसरा है अगहनी, अगहनी। तीसरा आपका है रबी, और चौथा है गर्मा। क्या है? गर्मा। और याद रखिएगा अगहनी को ही कहते हैं बिहार में खरीफ फसल। क्या कहते हैं? खरीफ। अब देखिए समझना यही है आपको, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की? 4 प्रकार की फसल लगाई जाती है, भदई, अगहनी, रबी और गर्मा। अगर हम बात करें भदई का, तो देखिए भदई फसल का जो बुआई है हो जाता है मई से जून में। कब होता है इसका बुआई? मई से जून में, है ना। और कटाई इसका होता है आपका अक्टूबर से, सॉरी मतलब अगस्त से सितंबर में, है ना, मई से जून, ठीक है, बुआई होता है। और है ना अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर। समझ गए? तो भदई का जो फसल है वह मई जून में शुरू होता है और अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। तो भदई में आपका देखिए मुख्य फसल क्या क्या? भदई धान, ज्वार, बाजरा, मकई, जूट और सब्जी का भी खेती होता है। यानी मतलब कह सकते इसको खरीफ से जो आगे फसल बो दिया जाता है, मई जून में वहाँ जहाँ पर खेती हो जाए उसको भदई फसल कहते हैं, है ना। अगहनी क्या है आपका? देखिए अगहनी विंटर कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में खरीफ भी कह सकते हैं। यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, अगहनी फसल, है ना, क्योंकि इस समय आधी से अधिक बिहार के भूमि पर यह खेती किया जाता है। बिहार के आधे से अधिक भूमि पर अगहनी फसल नहीं होता है, ठीक है। यह फसल जून से बोया जाता है, जून से अगस्त तक बीच में, है ना, जून से अगस्त तक के बीच में लगाई जाती है और नवंबर से दिसंबर में काट लिया जाता है, ठीक है। इसको कब लगाया जाता है? जून से अगस्त, जून से अगस्त, और है ना नवंबर से दिसंबर में काटा जाता है, नवंबर से दिसंबर में काट लिया जाता है। इसे हम खरीफ फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। इसमें आपका क्या है ना, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गन्ना है ना, अरहर है, ये सब खरीफ में आएगा। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब, ठीक है। इसमें आपका जो अरहर और गन्ना हो गया वो लगभग 1 वर्ष लेता है तैयार होने में, सालों भर तैयार मतलब होने में लग जाता है उसको। भदई समझ रहे हैं? मई से जून में बुआई होगा, अगस्त से सितंबर में काट लिया जाएगा। इसमें भी भदई, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आएगा। अगहनी को खरीफ फसल कहते हैं। यह बिहार का सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है, ठीक है, क्योंकि इस समय बिहार के आधे से अधिक भूमि पर इसका खेती किया जाता है। जून से अगस्त में लगाया जाता है, नवंबर से दिसंबर में काटा जाता है। अगला है रबी फसल। रबी फसल देखिए जैसे ही कटता है नवंबर से दिसंबर में, है ना, वैसे ही इसको लगाया जाता है। यानी कह सकते हैं इसको, है ना, कि अक्टूबर से नवंबर के बीच, अक्टूबर से नवंबर के बीच लगाया जाता है और मार्च से अप्रैल के बीच काट लिया जाता है, मार्च से अप्रैल। बात समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है कि रबी फसल का बुआई कब होता है? अक्टूबर से नवंबर, और कटाई कब होता है ना, मार्च से अप्रैल में। समझ रहे हैं? इसमें आपका जितना भी है रबी फसल में, जैसे देखिए गेहूँ आ गया, दलहन का फसल, तेलहन का फसल। बात समझ रहे हैं ना? रबी फसल में कौन कौन? गेहूँ आ जाएगा, है ना, दलहन, जितना दाल का फसल है सब इसमें आएगा, तेलहन भी आ जाएगा, है ना, जितना तेल वाला फसल है। तो गेहूँ रबी का फसल है, दलहन और तेलहन भी रबी का फसल है। एक आपका है गर्मा फसल। तो देखिए मार्च से अप्रैल में इसको काट लिया जाएगा। अब देखिए अभी खेती कब होगा? ये वाला अगहनी होगा जून। तो देखिए अप्रैल में जब काटा जाएगा तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीना बचता है खाली खेत, है ना। तो इसे हम गर्मा नामे है, तो इसको हम गर्मी के मौसम में लगाते हैं। कब लगाते हैं? गर्मी के मौसम में लगाते हैं। और इसका खेती उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ पे सिंचाई का सुविधा आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि जहाँ पानी के लिए सोचना ना पड़े, है ना। क्योंकि देखिए इस समय तो बारिश हो जाएगा, काम चल जाएगा, है ना, इसको उतना पानी की जरूरत चाहिए नहीं होता है। लेकिन इसको देखिए उसी क्षेत्र में होगा आपका गर्मा फसल जहाँ पे सिंचाई का सुविधा उपलब्ध है अच्छे तरीके से। जैसे बगल में गंगा का दियारा क्षेत्र हो, है ना, नदी का क्षेत्र हो, जिसमें पानी रहता है, पूर्ति रहता है उसमें पानी का। समझ रहे हैं ना? तो यह उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे सिंचाई का सुविधा आसानी से उपलब्ध हो। इस समय आपका देखिए गर्मा धान भी लगाया जाता है, कहीं कहीं ग्रीष्मकालीन सब्जियाँ, फल, ये सब लगाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपका गर्मा फसल में यही सब आता है। गर्मा फसल कब लगाया जाता है? मार्च से अप्रैल में, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब है इसमें
जितना कहने का मतलब 3-4 तरह का फसल इसमें आ जाता है आपका, समझ गए ना। तो इस तरीके से ही आपका क्या है, बिहार का कृषि है, ठीक है। तो याद रखिए बिहार, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बिहार की प्रमुख फसलों में कौन कौन आता है, धान हो गया, गेहूँ, जौ, चना, गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन, तिलहन है ना। बिहार की प्रमुख फसलों में यही सब तो आएगा। इसके अतिरिक्त बिहार में देखिए, इसके अतिरिक्त बिहार में फल फूल सब्जी का भी खेती होता है ना। मतलब कहने का मतलब है कि बिहार में खाद्यान्न फसल तो होता ही है, साथ साथ फल फूल सब्जी का भी खेती यहाँ पे होता है, समझ रहे हैं। तो याद रखिए है ना, बिहार में कितने प्रकार फसल लगाया गया, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का फसल लगाया गया। कौन कौन, भदई, अगहनी, रबी और गर्मा, है ना। रबी का, भदई का बुआई कब होता है, मई से जून में, और काटा कब जाता है, अगस्त से सितंबर में। अगहनी को जून से अगस्त में लगाया जाता है और नवंबर से दिसंबर में काटा जाता है। और रबी अक्टूबर से नवंबर में लगाया जाता है और मार्च से अप्रैल में काटा जाता है। और गर्मा फसल है ना, मतलब अप्रैल से लेकर जून के बीच में लगाया जाएगा, और ये उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ पर सिंचाई का सुविधा आसानी से उपलब्ध होता है। तो बिहार की इस तरह से कह सकते हैं हम कि बिहार की जो प्रमुख फसलों में है, कौन कौन आपका आ गया, धान, गेहूँ, मकई, जौ, है ना, चना, ये सब, महुआ, ज्वार। इसके अतिरिक्त बिहार में फल फूल का सब्जी का भी खेती बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए। तो आज यहीं तक रहेगा आपका, और अगले दिन आपको इससे आगे आपको है ना एक एक करके सही फसलों के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा।